जय हो भगवान धन्वंतरी की। आप सबको जय मां कंजक चैनल की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष में दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है। इसी दिन से 5 दिवसीय दीप उत्सव पर्व की शुरुआत भी हो जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा है। इस दिन लोग सोने चांदी की वस्तुओं से लेकर पीतल व तांबे आदि के पात्र और अन्य चीजों की खरीदारी करते हैं। इसी के साथ धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर और धनवंतरी भगवान का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी व कुबेर देव की पूजा करने से धन संपदा वृद्धि होती है। साथ ही धनवंतरी देव की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि धनवंतरी देव और धनतेरस के दिन क्यों की जाती है इनकी पूजा। और इसके साथ ही आज की वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कवर करने वाले हैं, जो कि आम आप लोगों के दिल में उठते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार धनवंतरी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। भगवान धनवंतरी आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इनका पूजन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है व आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। तब एक एक करके उससे क्रमश 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार भगवान धनवंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी देव के पूजन का विधान है। भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में कलश था। यही कारण है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लोग दिवाली के बाद अन्न आदि भरकर रखते हैं। इसके अलावा लोग धनिया के बीज खरीदकर भी इन बर्तनों में रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीज में 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल, तांबे के पात्र खरीदने के साथ ही सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। दीप का आरंभ धनतेरस से होता है। ये पर्व धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला ये विशेष पर्व और शुभ मुहूर्त में शुभ वस्तु की खरीदारी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सोना और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। इस बार धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन का मुख्य संबंध यमराज की आराधना से भी है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धनवंतरी की जयंती भी इसी दिन है। यम दीप जलाना इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण है। शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी पूजन की परंपरा भी है। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन स्वर्ण या रजत मुद्राएं अथवा बर्तन खरीदना शुभ होता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। वहीं यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पाते तो साबुत धनिया जरूर घर ले आएं। मान्यता है इससे धन की कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
इस दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर नहीं लानी चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर में लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। धनतेरस पर एल्यूमीनियम या स्टील की वस्तुएं ना खरीदें। मान्यता है कि स्टील या एल्यूमीनियम से बने बर्तन या अन्य कोई भी सामान खरीदने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज लेकर आएंगे तो इससे धन के स्थायित्व और बरकत में कमी आती है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी ना खरीदें। धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीजें भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश की पूजा होती है। धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दान करना पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होती। हालांकि इस दिन सफेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। धनतेरस के दिन संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धनवंतरी की मूर्ति स्थापना कर उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। 13 दीपक जलाकर कुबेर की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। धनतेरस के अवसर पर यमदेव के नाम से एक दीपक जलाकर किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे रखने की भी प्रथा है। यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखी दीप जलाकर की जाती है। शाम के समय स्वच्छ तैयार होकर शुद्ध और अच्छे वस्त्र धारण करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर भगवान गणेश की पूजा करें। अब भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी के चित्र को साफ करें या मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। सुगंधित पुष्प अर्पित करें। धूप दीप और नैवेद्य लगाकर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। श्री सूक्त का पाठ करें और भगवान कुबेर के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ करें। पूजा में पेन, चांदी का सिक्का या घर में रखे किसी सोने या चांदी के गहने की पूजा करें। यदि ये नहीं हो तो किसी शुद्ध बर्तन की भी पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। समुद्र मंथन से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। उनके नाम की वजह से ही इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। देवी लक्ष्मी समुद्र से ही प्रकट हुई थी। धनतेरस के अवसर पर लक्ष्मी कुबेर के साथ धनवंतरी की विशेष पूजा से लाभ मिलता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जैन धर्म में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन मोक्ष को प्राप्त हुए। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। समुद्र मंथन से धनवंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, यानी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। नए उपहार, सिक्के, बर्तन, वाहन और गहनों को खरीदना शुभ होता है। पीतल और चांदी के बर्तन विशेष रूप से खरीदने चाहिए। चांदी के बर्तन खरीद रहे हैं तो धनतेरस पर इन बर्तनों में भगवान को भोग लगाएं। सोना खरीदने पर शुभ रहेगा। पीतल के बर्तन अब चलन में कम हो गए हैं। ऐसे में स्टील के बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं। सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इस दिन धन खर्च करना चाहिए। धनतेरस चावल खरीदना और उसे जरूरतमंदों में बांटना शुभ माना जाता है। फल खरीद के बच्चों में बांटे जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।